जय माता दी मित्रों, कैसा रहेगा साल 2025 वृषभ राशि का यानी टॉरस साइन का साल 2025 कैसा रहने वाला है, इसके बारे में मित्रों वैसे तो हमने डिटेल वीडियो भाग 1 पार्ट 1 में बना दी है कि कैसा रहेगा वृषभ राशि के धन के लिए, स्वास्थ्य के लिए, परिवार के लिए, उनके दाम्पत्य जीवन के लिए, उनके नौकरी के लिए कैसा रहेगा साल 2025। यदि आपने नहीं देखी है तो जाके देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम इस कार्यक्रम में हम कुछ नया बताने वाले हैं, आपको कुछ खास बताने वाले हैं। वैसे तो जो वृषभ राशि वाले हैं, आप लोग YouTube पे वीडियो देख देख कर खुश हो रहे होंगे। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर, ये यूट्यूबर की आपने वीडियो देखी होगी जो बता रहे होंगे कि साल 2025 से आने वाला है, अच्छा रहेगा। कुछ बता रहे होंगे ख़राब रहेगा। उससे क्या होता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। वो जनरल प्रेडिक्शन होती है मित्रों। आज इस कार्यक्रम में हम बताने वाले हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज़, क्योंकि साल 2025 में 5 बड़े ग्रहों का गोचर होने वाला है। यानी शनि का राशि परिवर्तन होगा, उसके बाद बृहस्पति का 2 बार राशि परिवर्तन होगा। बृहस्पति मिथुन राशि में जाएंगे, फिर इसी साल बृहस्पति कहीं ना कहीं कर्क राशि में गोचर करेंगे। साथ ही साथ राहु का गोचर होगा, साथ ही साथ केतु का गोचर होगा। यानी 5 बड़े गोचर इस साल होने वाले हैं। इसका प्रभाव वृषभ राशि पे क्या पड़ेगा, इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। और इस साल जो वृषभ राशि वाले हैं दिल थाम के बैठ जाएं, क्योंकि ये साल ग्रहों की आकृति में कुछ आकृतियाँ बन रही है। आपने नोटिस किया नहीं किया, मैं इसके बारे में चर्चा करा लेता हूँ। वैसे ये जो साल है, आप ये कुंडली देख रहे हैं, ये साल की कुंडली है। इसके अनुसार वृषभ राशि का ग्रहों की 0 गोल नुमा आकृति बन रही है। ये गोल नुमा आकृति को हम ओ कहते हैं। ओ का मतलब, ये जो ओ का जो सिंबल जब कुंडली में ग्रहों की स्थिति से बनता है, जो आपके सामने बन रहा है, यानी कि कर्मा इज बैक। साल 2025 में वृषभ राशि ने जैसे कर्म किए ना मित्रों, उसका रिजल्ट आपको साल 2025 में मिलने वाला है। कहा जाता है ना मित्रों, जन्म पत्रिका हर कोई बाचे, कर्म न बाचे कोई। ये जो साल है यानी साल 2025 भाई, आपके अगर आपने अच्छे कर्म किए होंगे तो अच्छा फल आपको साल 2025 में मिलता हुआ नजर आएगा। और यदि आपने बुरे कर्म किए हैं तो भाई आप फिर किसी को कुछ दोष नहीं दे सकते, क्योंकि बुरा जो कर्म है, बुरा जो पाप है, उसका फल आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये ओ सिंबल बन चुका है। कर्मा इज बैक, याद रखिएगा। चलिए वृषभ राशि के बारे में हम बता देते हैं कि जो वृषभ राशि होती है ना मित्रों, ये बड़ी सामाजिक राशि होती है। अगर आप इसका साइन भी देखेंगे तो इसके स्वामी शुक्र होते हैं। ये बैल की तरह होती है, यानी कि जैसे कहते हैं ना, बैल का सर बड़ा स्ट्रांग होता है। तो इस प्रकार से जो वृषभ राशि वाले कैसी भी गंभीर से गंभीर टेंशन हो, ये ऐसा प्रतीत करते हैं कि इनको कोई टेंशन ही नहीं है। यानी गम को कहते हैं ना, गम को भुलाने का या गम को दबाने की कला वृषभ राशि वाले व्यक्ति से सीखनी चाहिए। ये व्यक्ति बड़े सामाजिक व्यक्ति होते हैं, समाज में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। कोई भी समाज में कोई भी कार्यक्रम होता है तो बढ़ चढ़ के भाग भी लेते हैं, श्रम दान भी देते हैं, धन दान भी देते हैं। यानी अपना टाइम अधिकतर समाज के गुड कार्यों में ये लगाते हैं, ऐसा योग नज़र आता है। साथ ही साथ वृषभ राशि वाले जो लोग होते हैं, ये बहुत मिलनसार व्यक्ति होते हैं। इनके घर में आप बिना अपॉइंटमेंट के भी आ जाएंगे तो ये वेलकम करेंगे। रात के 12 बजे भी कोई यदि इनके घर में पहुंच जाए तो ये वेलकम करेंगे। यानी बहुत मिलनसार व्यक्ति होते हैं। साथ ही साथ वृषभ राशि के साथ में कुछ ड्रॉबैक भी होते हैं। अक्सर इनको जो धोखा मिलता है वो अपनों से ही मिलता है। अपने लोग जिनको इन्होंने कभी उंगली पकड़ के चलना सिखाया था, कभी उनकी मदद की थी, वही व्यक्ति इनको धोखा देते हैं। वही व्यक्ति पीठ में कहते हैं, पीठ पीछे खंजर भोंकते हैं। यानी इनको ज़्यादातर देखा जाए तो अपने ही धोखा देते हैं। अपने जान पहचान वाले, अपने भाई बंधु, अपने रिश्तेदार से इनको धोखा मिलता है। साथ ही साथ देखा जाए तो इनकी मैरिज लाइफ भी बहुत अच्छी नहीं होती है। अक्सर पार्टनर से किसी टॉपिक को लेकर
या पार्टनर से इनकी बनती नहीं है। अक्सर देखा गया है बच्चों से भी इनका मनमुटाव होता है, क्योंकि अधिकतर ये क्या करते हैं वृषभ राशि वाले, अपना जो क्वालिटी टाइम होता है वो समाज पे और दूसरे व्यक्तियों पर बिताते हैं, और वो दूसरे व्यक्ति अपनों को छोड़ के जो दूसरे व्यक्ति पे ये समय बिताते हैं उनको आगे बढ़ाते हैं, फिर उनसे मिलता है धोखा। तब इनके काफ़ी लेट यानी कि अराउंड 55-60 की उम्र में समझ आता है कि संतान मुझसे बात क्यों नहीं करती, मैंने पत्नी के साथ क्या किया, मैंने संतान के साथ क्या किया। लेकिन कहा जाता है ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए वृषभ राशि के अक्सर संतान से जमती नहीं है या लाइफ पार्टनर से जमती नहीं है, अक्सर देखा गया है। साल 2025 क्या चेंज लेके आएगा? पहला चीज कर्मा इज बैक, क्योंकि ओ का सिंबल बन रहा है। दूसरा, साल 2025 में वार्षिक कुंडली में मालव्य योग, सस योग, दो बड़े महत्वपूर्ण राजयोग बन रहे हैं, और वो भी अगर देखा जाए तो आपके दसम भाव में बन रहे हैं। दसम भाव कर्म का होता है, यानी कि करियर और नौकरी के लिए साल 2025 वृषभ राशि के लिए बहुत अच्छा प्रतीत होता हुआ नजर आ रहा है। साल 2025 में प्रॉपर्टी खरीदने के, वाहन खरीदने के आपके योग नजर आ रहे हैं। सरकारी कार्यों में रुकावट खत्म होती हुई नजर आ रही है। सरकारी कोई पेनल्टी है, कोई जीएसटी है, कोई सरकारी अटका हुआ मामला है, सरकारी नौकरी है, ये सारे जितने भी तमाम, या कोर्ट केस चल रहा है, तो तमाम तरीके के सरकारी उलझन का कुछ ना कुछ समाधान आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो साल 2025 वैसे आपके लिए अच्छा है। साल 2025 में 5 बड़े गोचर होने वाले हैं जिसका प्रभाव वृषभ राशि पे पड़ने वाला है। जय माता दी। जय माता। प्रभु जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप गुरुजी से जुड़े हैं और आपने कुछ रेमेडी भी करी है, तो इसका कुछ आपके जीवन में कुछ परिवर्तन या कुछ लाभ क्या मिला है, कुछ बताइए। जय माता दी। जैसे ही मैं गुरुजी से मिला था, मेरे दोस्त ने गुरुजी का रेफरेंस दिया था जी। एंड गुरुजी ने मुझे कुछ उपाय बताए थे, जैसे कुछ शनि 7.5 यंत्र पहनने के लिए बोला था और मंत्र जाप करने के लिए बोला था, शनि पाठ करने के लिए। तो जैसे ही मेरा यंत्र मैंने जैसे ही यंत्र बनवाया था तो मेरे विदेश यात्रा का वो हो गया। मैं काफ़ी टाइम से फ़्लाइट टिकट के लिए सोच रहा था, तो मेरा बाहर विदेश यात्रा की टिकट उस टाइम पे बुक हो गई। एंड मेरी जॉब में भी अब मेरा तरक्की के योग बन रहे हैं, मतलब मेरा डिपार्टमेंट चेंज हो जाएगा और मेरे पदोन्नति भी हो जाएगी उसमें, जॉब में। तो मैं गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद और माता रानी की कृपा हमेशा बनी रहे। और जो भी गुरुजी ने ये आपके लिए रेमेडी लिखी है, आपको तो इसको तो चमत्कार ही कहेंगे कि जल्दी आपको रिजल्ट मिलेंगे। जी जी, तो आप करिएगा। जय माता दी। जय माता दी। पहला, 29 मार्च 2025 को शनि देव का मीन राशि में गोचर हो जाएगा, यानी आपके लाभ भाव में शनिदेव आ जाएंगे। यानी जब भी लाभ भाव में शनिदेव आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये जो बड़ा धन लाभ आपको देने वाले हैं, रुका हुआ धन लाभ आपको देने वाले हैं। जो डील आपकी अटकी हुई थी, जो काम आपके अटके हुए थे, अचानक आप देखेंगे कि 29 मार्च के बाद चीज़ें आपकी बन रही है, अचानक ही आपके पास मोटा धन आ जाएगा। शनि का जो गोचर है और उससे आपको बड़ा लाभ होगा, काम में, आपके परफॉर्मेंस में और आपकी डीलों पे बड़ा लाभ होगा। तो ये लाभ भाव के शनि आपको मालामाल करने वाले हैं। शनि की 3री, 7वीं और 10वीं दृष्टि भी होती है, तो दृष्टि जो है आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी नहीं है। आपको कोई बुरी लत लग सकती है, मित्र के साथ ही बैठकर, या पैसे ज़्यादा आ जाएंगे तो बुरी लत आप पे लग सकती है। पेट की परेशानी शनि के कारण होगी, पथरी की समस्या आपको रह सकती है। लेकिन शनिदेव धन के लिए बहुत अच्छे हैं, यानी जो ये शनि का गोचर, शनि का ट्रांजिट आपके लाभ भाव में हो रहा है, धन के लिए तो वर्गोत्तम है, हेल्थ के लिए उतना अच्छा नहीं है। साथ ही साथ दूसरा बड़ा गोचर हो रहा है 14 मई को। 14 मई 2025 को बृहस्पति देव गोचर करने वाले हैं मिथुन राशि में, यानी कि आपके धन भाव में, जहाँ 3 नंबर लिखा है वहाँ पर गोचर करने वाले हैं। यानी कि यहाँ पर जैसे ही गोचर करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके विदेश यात्रा के योग बन जाएंगे। साथ ही साथ रिलेशन में जो कटुता चल रही थी, चाहे भाई बहन, माता पिता या आपके लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर से, वो रिलेशन में कटुता में सुधार होता हुआ नजर आएगा। गुरु की 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि
दृष्टि से देखा जाए तो परिवार के अंदर विवाह, शादी, संतान का कोई ना कोई काम होता हुआ नजर आएगा, यानी घर के अंदर कोई जो रुका हुआ काम है वो भी होता हुआ नजर आएगा। फिर क्या होगा, बृहस्पति मिथुन राशि से कर्क राशि में साल 2025 में गोचर करेंगे। वो करेंगे 18 मई 2025 में। ये गोचर यानी कि बृहस्पति देव आपके तृतीय भाव में उच्च राशि में बैठेंगे। तो मैंने जैसा कहा कि आपकी विदेश यात्रा कराएंगे, फॉरेन के ट्रैवल कराएंगे, लंबी दूरी की यात्रा आपकी कराएंगे, यानी कि आपके लंबे लंबे चक्कर इसके बाद लगने लगेंगे। रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है। साथ ही साथ विद्या, धन, पद लाभ के लिए ये ट्रांजिट बहुत ही अच्छा है। खूब सारी आप तीर्थ यात्रा भी बृहस्पति के कारण करने वाले हैं। 18 अक्टूबर के बाद जैसे बृहस्पति यहाँ आएंगे, खूब सारा आप तीर्थ यात्रा भी करेंगे। तो कुल मिला के बृहस्पति के दोनों गोचर ही आपके लिए लाभकारी है। तो और साथ ही साथ चौथा बड़ा परिवर्तन आएगा, वो होगा 18 मई 2025 में राहु का कुंभ राशि गोचर होगा। आपके 10वें भाव में राहु आएंगे। अचानक क्या होगा ये, क्योंकि राहु कुंभ राशि में बेस्ट रिजल्ट देते हैं मित्रों, तो कहीं ना कहीं अचानक करियर में बड़ा जंप आपको मिलेगा। अचानक काम में बड़ा जैकपॉट आपके हाथ आएगा, कोई बड़ी कामयाबी आपके हाथ आएगी। यानी 18 मई 2025 में राहु का गोचर कुंभ राशि में आपके करियर में आपकी बड़ी लंबी उछाल होने वाली है। जो है आप किसी भी करियर में है उसमें कुछ ना कुछ उपलब्धि, रिकॉर्ड तोड़ आप हासिल करेंगे। और राहु जब तक यहाँ पर रहेंगे तब तक आप विरोधियों को परास्त करते रहेंगे। ये स्थिति बहुत अच्छी है, राहु का ट्रांजिट यहाँ बहुत अच्छा है। इसी प्रकार से 5वां गोचर होगा, वो होगा 18 मई 2025 में केतु का सिंह राशि में गोचर होने वाला है। अब सिंह राशि यानी आपके चतुर्थ भाव में केतु विराजमान होंगे। चतुर्थ भाव माता पिता परिवार का होता है, तो कहीं ना कहीं माता पिता को हेल्थ के इशू बढ़ाएगा केतु, यानी माता पिता को हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है, माता पिता को कोई हल्की चोट हो सकती है, यानी माता पिता के लिए गोचर बहुत अच्छा नहीं है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक गोचर को छोड़ के चारों गोचर आपके लिए लाभकारी है, कल्याणकारी है। यानी साल 2025 वृषभ राशि का के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और मित्रों ये है जनरल प्रेडिक्शन। यदि आपको अपने बारे में बिल्कुल एक्यूरेट जानना है तो उसके लिए आपको अपनी कुंडली व्हाट्सएप के माध्यम से दिखानी होगी। और मेरा कार्यक्रम अगर आपको अच्छा लगा कि भाई मैंने कुछ सही बताया है, कुछ मुझे नॉलेज है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज से जरूर जुड़ें। जय माता दी। मैं कनाडा से हूँ। मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी, मेरे हस्बैंड का काम बहुत ज़्यादा नीचे आ गया था। मैं इतनी परेशान हुई, उसी दिन ही मैंने गुरुजी का प्रोग्राम देखा, तुरंत फ़ोन लगाया, उनको अपनी सारी समस्या, अपने पति के नुकसान के बारे में बताया। उन्होंने फ़ोन पे मुझे सजेस्ट किया कि आप ऐसे करिए कि 1-2 अंगूठी ये धारण कीजिए, और एक ये लॉकेट दिया उन्होंने मुझे। इससे मैंने धारण करने के साथ ही मेरे को इतना फ़ायदा हुआ, मेरे पति का काम दिन दुगनी रात चौगनी आगे बढ़ता ही गया। और मैं गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।